गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्या शीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मुझे काफ़ी साधकों का फ़ोन भी आता है, वो बताते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम घर में एनडीएस को अपना नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं और हम आपके सेंटर पे आएंगे, आध्यात्मिक केंद्र जो है एनडीएस का आपका हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आके वहाँ पे करेंगे। तो मेरे इसका इस सभी मैंने तभी मैंने सोची कि हमारा यहाँ साधक भी हैं जो आए हैं और उनका घर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम है कि घर में नहीं कर पाते हैं, घर में से बाधा आती है। तो इसके लिए मैं सोची कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग कैसे जवाब देंगे, कैसे करेंगे और ये आपने तरीके से बता पाएंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है कि घर में हम एनडीएस नहीं अपना पा रहे हैं और हम एनडीएस का सेंटर जहाँ है वहाँ पे जाके अपनाएंगे। तो इसका जवाब मैं दूंगी आपको वीडियो के माध्यम से। तो घर में अगर आप अपना नहीं पा रहे हैं तो कहीं पे भी आप अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, खुद का आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, खुद को जवाब देना सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप मतलब ये एनडीएस को अपना पाएंगे। यहाँ भी आएंगे तो आप कितना दिन रहेंगे, बाद में तो आपको घर में ही जाके करना पड़ेगा, घर में ही अपनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी आएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन जैसा शिविर लगती है 10 दिन रखेंगे। क्रोनिक वाला होते हैं जैसा कैंसर का हो गया, आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कि पैरालिटिक हो गया, कि कोई गांठ हो गया, तो उनको चलो उनका अगर सही तरीके से करते हैं जैसा यहाँ हमारा बोला जाता है निर्जला रसाहार, ज़्यादा हम लंघन पे जोर देते हैं, लंघनम परम औषधम, तो निर्जला करवाते हैं और रसाहार कराते हैं। अगर क्रोनिक वाले अगर करते हैं, हम देखते हैं कि ये कर रहे हैं तो उनको हम यहीं पे मतलब करने देते हैं। लेकिन वो भी कितना दिन रहेंगे, जितना दिन उन्होंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 6 महीना जैसे जोगेश जी रहे थे 7 महीना रहे, उसके बाद उनको अपने घर में जाना पड़ा। पैरालिटिक अटैक हुई थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका, और यहाँ 7 महीने रह के उन्होंने ठीक हुए। थोड़ा ठीक होने के बाद वो घर में कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि मैं घर में नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने घर में जैसा हम बताए ऐसे ही कर रहे हैं। अभी भी रसाहार पे रहते हैं, अब उनका साल हो गया, अब फिर भी उन्होंने इतनी तप कर रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, रसाहार पे रह रहे हैं और गवर्नमेंट में ही है। उन्होंने पूरी तरह अपने को उन्होंने समझ गए कि इसमें ईमानदारी चाहिए, इसमें ईमानदार होना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है और अपने आप को चीटिंग नहीं करना है, अब मेहनत करना है, तप करना है, तो जरूर सफलता मिलती है। तो उनको मिला जोगेश जी को, लेकिन उन्होंने भी घर में जाके करे। लेकिन करना तो आपको घर में ही पड़ेगा, लेकिन आपके जो लोगों ने जो आपका परिवार वाले आपको बोलते हैं मत करो और ये आप पतले हो गए, आपका रिंकल्स पड़ गया, आपका आपने मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इस ये क्या है, थोड़ा सा खा लो, तो हम खुद ही फिसल जाते हैं, हमारा मन खुद फिसल जाता है। उनका हम सोचते हैं उनको क्यों दुख दें, कोई कोई ऐसे सोचते हैं हम उनको मना करेंगे तो उनका मन में दुख होगा, तभी कोई कोई भी ले लेते हैं। लेकिन आप अपने आप सोचिए कि आपको आपको खुद को ठीक होना है कि आप दूसरे का मन को देखते रहेंगे, दूसरे का मतलब वो क्या बोल रहे हैं सुनते रहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं उनको दुख ना हो बोल के सोचेंगे। तो देखो इस चीज में क्या क्या कारण है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उनका मन में दुख होगा, हमने मना कर देने से उनके मन में दुख हो जाएगा, तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो पहले अपने आप थोड़ा सोचिए कि आप ये जो आध्यात्मिक मार्ग, ये जो नई भोजन पथा प्रणाली एनडीएस का तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पकड़े, ये आध्यात्मिक मार्ग पकड़े हैं, ये अपना लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। तो ये तो रोग नाबूदी तो अपने आप होगा, लेकिन जब इस रास्ता में आपने कदम रख दिए तो आपको ये देखना है कि मैं अपने आप
मैं अपने आप अगर इसको नहीं कर पा रहे हूँ और सोच रहे हूँ उनको दुख लगेगा, तो इसमें हमारा ही गलती है। क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ा है। कोई थोड़ी देर बोलेंगे लेकिन आपका कष्ट नहीं ले लेंगे। आपका शरीर में जो कष्ट हो रहा है, जो आप दवाई ले रहे हैं, इतनी आप हॉस्पिटल चक्कर कर रहे हैं, इतनी हॉस्पिटलों में पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब पैसा मतलब इतनी आपने मतलब दे रहे हैं, गलत स्थान पे दे रहे हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, तो इसमें आप सोचिए, जब आपको कष्ट होता है, दर्द होता है, क्या आपका दर्द कोई ले लेता है? नहीं लेते हैं। क्योंकि वो थोड़ी देर हाँ हाँ करेंगे, ऐसे ऐसे आपको सहलाएंगे, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दर्द आपका नहीं ले सकेंगे। दर्द आपको ही सहन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने आप को सोचिए, आप कौन सा मार्ग लेंगे? दवाई रहित वाला लेंगे कि दवाई वाला लेंगे? अगर आप दवाई वाला लेंगे तो आपका टॉक्सिन तो बनेगा ही बनेगा। वो आप थोड़ी देर के लिए आपको टेम्परारी आराम तो आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ दूसरे जगह में जाके मतलब आपका वो टॉक्सिन जमा होगा और दूसरा बीमारी सृष्टि हो जाएगी। वो तो दब जाएगा आपका। आपको लगेगा कि मेरा ये हाँ सिर का दर्द ठीक हो गया। जब हम मेडिसिन ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं, नोवाल्जिन ले लेते हैं, कुछ भी, तो आपको लगता है हाँ मेरा तो सिर का दर्द ठीक हो गया अब। लेकिन वो सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ, सिर का दर्द दब गया। और वो जो आपने जहर डाले दवाई का, वो जाके स्लो पॉइजन है। ये स्लो पॉइजन, साइलेंट किलर है। तो वो साइलेंट किलर आपको फिर दूसरी जगह में कहाँ पे फिर सृष्टि कर देगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो आप लोग अपने आप को डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने स्वयं पे खड़े होना पड़ेगा, अपने आप को जवाब देना सीखने पड़ेगा कि नहीं, उनको बोलना है आपको कि प्यार से बोलना है, एकदम अच्छे से बोलना है कि हमको बाकी सभी इस तरह से आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन भोजन के मामले में हमको हमारे जो इच्छा है हमको वही भोजन करने दीजिए। और बाकी कार्य जो है आप बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है, घर परिवार का दायित्व निभाने के लिए तैयार है, किसी का सेवा करने के लिए तैयार है, सब करेंगे। लेकिन ये जो मुख में जो हम डाल रहे हैं, वो मुख में डालने का हमारा अधिकार स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं, प्रभु हमको स्वतंत्रता दे के पैदा करे हैं, तो हम स्वाधीन हैं। तो इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। अब बोल के उनको आप अपनी जो इंसान का आहार है, गॉड मेड फूड, प्रभु जैसा देह है, उसको उसी रूप में ग्रहण करना के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा ये नहीं है कि उनको दुख लगेगा जो हम खा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपका मन ललचाता है, आपका जीव ललचाता है, आपका लालसा दूर नहीं होती है, आसक्ति बनी रहती है। कुछ नहीं होगा, 1 चम्मच खा लेते हैं, 2 चम्मच खा लेते हैं, आधा कटोरी खा लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा बोल के हमने खा लेते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही बोलूँगी, आप ही लोगों का मन नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, आपका जीवा इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, आसक्ति आपका पका हुआ भोजन पे है। यही चीज मैं बताऊंगी। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अपने आप को परिवर्तन करना सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मन को उसी टाइम परीक्षा करिए कि सच में मेरे मन, ये लोग बोल रहे हैं जो मैं खा रहे हूँ, उनका दुख न लगे बोल के खा रही हूँ, कि मेरा मन पिछल रहा है, आसक्ति हो रहा है, जीभ ललचा रहा है जो मैं खा रही हूँ। थोड़ा उस समय अपने आप को परीक्षा करिए, तब पता लगेगा कि क्या बात है। लेकिन आप जब करेंगे तो पता लगेगा आपका मन पिछलता है। मैं बहुत साधकों को देखती हूँ, आप ही लोग नहीं कर पाते हैं, बस पका वाला भोजन खाने के लिए तड़पते हैं। आपका तड़प एनडीएस पे नहीं है कि मैं ये करके मैं सही हूँ, इसमें सही मुझे मिले, निरोगी काया हो, मैं आध्यात्मिक में आगे जाऊँ, मेरा आत्मा में स्थिति हो। ये आपका मन में तड़प नहीं है। आपका मन में तड़प ये है कि मैं कब ठीक हो जाऊँ, कब मैंने रोग मुक्त हो जाऊं और मैं पका वाला भोजन फिर खाऊं। तभी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप लोग पिछल
बदल जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपने आप पे सावधान होइए और देखिए क्या क्या मतलब लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम रह रहे हैं कि हमारा मन ललचा रहा है, कि हमारा जीवा ललचा रहा है खाने के लिए। ये थोड़ा आप अपने आप को सवाल करके मुझे जवाब देना। तो इस तरीके से आप देखिए कि आप जब ऐसा करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी आपको, आत्मविश्लेषण जब करेंगे कि नहीं नहीं गलती तो खुद का है, दूसरे का नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर खुद का होता है। तो और बाकी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, तब थोड़ा समझना है जब लोग बोल रहे हैं तो जब हम सही रास्ता में जाते हैं, जब हम आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, जब हम सही दिशा पकड़ते हैं और गलत दिशा को छोड़ते हैं और प्रभु का मार्ग में जब पैर रखते हैं, तब बाधा विघ्न आता है आता है आता है। ऋषि मुनियों को भी आया है जब इन्होंने तप करे हैं विघ्न देने के लिए। आसुरिक प्रवृत्ति की मतलब लोग आए हैं, असुर भी आए हैं, हवन जब करते हैं उसमें विघ्न देने के लिए। तो देवता भी आ जाते हैं, देवता मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं। अब हम मानव जीवन पाके हम उसका मूल्यबोध नहीं समझ के मानव जीवन को उल्टा दूसरा मतलब पशु का जीवन से भी गए गुजरे जीवन जी रहे हैं। जबकि देवता क्यों तरसते हैं, प्रभु का भजन सिर्फ मानव जीवन में कर पाएंगे, मनुष्य जीवन में ही हम आत्म कल्याण कर पाएंगे, आत्मा में स्थिति कर पाएंगे, हर समय सुमिरन कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे। तो इसीलिए देवता भी तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए। तो देवता भी विघ्न करते हैं, आसुर भी विघ्न करते हैं मानव जीवन में जब हम अच्छी रास्ता में कदम देते हैं। तो जब लोग आपको बोलते हैं खा लो, पतले हो गए, कैसे दिख रहे हो, चेहरा कैसा हो गया, काले हो गए हो, झुर्रियां पड़ गई, बाल झड़ गया, ये सब जब बोलते हैं आप लोगों को, इसीलिए कि वो उसी समय आप सावधान हो जाना कि अरे ये विघ्न आ गया, अब तो आसुरिक विघ्न आ गया, देवता लोग मुझे टलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भजन में न जाए, ये आध्यात्मिक में आगे न जाए, ये प्रभु प्राप्ति के रास्ता में आगे न जाए, इसीलिए इन्होंने हमको विघ्न दे रहे हैं। तो उस समय थोड़ा हम संभल जाना है कि चाहे घर का परिवार, पति भी बोलेगा, पत्नी भी कभी बोलेगा, बच्चे भी बोलेंगे, लेकिन उस समय हम समझना है कि ये बच्चे के रूप में मुझे देवता विघ्न दे रहे हैं, आसुर विघ्न दे रहे हैं, पति के रूप में मुझे यही विघ्न आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा हम प्रभु को उसी समय तुरंत पुकारना है, आर्त भाव से पुकारना है, तड़प से पुकारना है, मन से पुकारना है, ईमानदारी से पुकारना है कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन लोगों का बात से न फंस जाऊं, इस जाल में न फंस जाऊं, इस माया जाल में न फंस जाऊं और मैं इस रास्ता को न छोड़ूं। तो इस तरीके से अगर आप मन को बलवान करेंगे, आप उस समय सावधान हो जाएंगे। वीडियो सुनिए परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, बार बार सुनिए। हमको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो हमारा वीडियो सुनिए और आपने को मजबूत बना के इस रास्ता में कदम कदम आगे जाइए। आप अगर कदम कदम आगे बढ़ेंगे, फिर प्रभु देखेंगे कि नहीं मेरा बच्चा तो मेरी रास्ता में पक्का है, फिर हाथ पकड़ के उन्होंने खुद आपको उठा लेंगे, फिर आप इसी रास्ता में सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। रोग नाबूदी तो यूं होगा, यूं निरोगी काया होगा, लेकिन मन भी आपका विकार दूर होगा और आप अपना आत्मा में स्वयं में आपकी स्थिति होगी, समता भाव आएगा, प्रतिक्रिया रहित जीवन आएगा, चुनाव रहित जीवन आएगा। तो इस तरीके से आप करिए, अपनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए और आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।